₹20 का नोट जो है वो भी नहीं चल रहा है। तो इसके साथ आप पब्लिक को कुछ बताइए कि क्या वाकई में ये बंद है या पब्लिक में एक ऐसी गलत फहमी चल रही है। एक वायरल की तरह फिर रहा है ये कि ₹5 नोट नहीं ले रहे हैं, ₹10 का कॉइन बंद हो गया है ऐसा बोले, और फिर ₹50 का नोट आ रहा है बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप नोटबंदी के बाद पिछले करीब 1 साल में हमारे पास काफ़ी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आम जनता में, लोगों में 10 रुपये का सिक्का है, जो कॉइन है, उसके संबंध में काफ़ी झिझक है। उसको लोग लेते नहीं हैं, और 5 रुपये का जो नोट है उसको भी लेते नहीं हैं। तो इसके बारे में काफ़ी आम जनता में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं, जिसे हम दूर करना चाहते हैं। हम आपके द्वारा आश्वासन देना चाहते हैं कि भारतीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जिसके द्वारा आपको कोई शंका होनी चाहिए, मन में झिझक होनी चाहिए कि 10 रुपये सिक्का या 5 रुपये का जो नोट है ये चलेगा नहीं। ये बिल्कुल जायज़ है, और हम जो भी हमारे पास जो भी 10 रुपये का सिक्का है हमारे पास, हमारी तो यही कोशिश है कि हम बैंकों को ज़्यादा इशू करें रिज़र्व बैंक की तरफ से, और बैंक आम जनता को इशू करें। जैसे आपको मालूम होगा, जो छोटे रकम है, या मान लीजिए 5 रुपये या 10 रुपये का जो नोट है, ये अभी भविष्य में काफ़ी ज़्यादा छपते नहीं हैं। जो छापना है, जो 5 रुपये 10 रुपये का है, कम छाप रहे हैं। और क्योंकि मुद्रास्फीति, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा जैसे बढ़ता जा रहा है, आपको 5 रुपये और 10 रुपये का सिक्का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। और जो नोट हैं, इसमें 5 या 10 के जो नोट हैं वो आपके भविष्य में कम दिखेंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसके बारे में कोई भी मन में आप डर या झिझक नहीं होनी चाहिए। 10 रुपये का कॉइन बिल्कुल इस्तेमाल करें। अभी मेरे पास आई है, मैं आपके पास 10 रुपये का जो कॉइन है मैं अभी लेने के लिए तैयार हूँ, और इसके बदले में आपको जो भी जितना दे रहे हैं, अगर 100 रुपया दे रहे हैं, मैं 100 रुपये का नोट अभी दे सकता हूँ आपको, और आप मुझे 10 रुपये का सिक्का दीजिए, मैं इसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो इसीलिए मैं फिर से सब जनता से अनुरोध करूँगा कि 10 रुपये का कॉइन में एक्सेप्ट कीजिए, आप लीजिए, और दूसरों को भी दीजिए। सर, ये जो अभी अपना स्टॉल है एग्जीबिशन का, इसके अंदर जो अवेयरेंस का प्रोग्राम है पब्लिक के लिए, तो इसके अंदर पब्लिक को क्या क्या बताया जाएगा, किस चीज़ के बारे में बताया जाएगा? हमारा जो आज का इस साल का जो थीम है कस्टमर प्रोटेक्शन, इसका मतलब है जो ग्राहक को हम संरक्षण देना चाहते हैं। और काफ़ी जो मैसेजेस काफ़ी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे KYC, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता, कौन सा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। और बजटिंग और सेविंग के बारे में बताते हैं कि कैसे आम जनता को आपकी आमदनी जितनी भी कम हो या ज़्यादा हो, बराबर रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर तौर पे हम सबको कुछ रकम बचत के लिए रखना है। और बचत के लिए सबसे बढ़िया है बैंक, क्योंकि बैंक के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर सरकारी बैंक, तो उसमें तो आपको कोई भी शंका होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी बैंक है, और बैंक में आप जब भी चाहें आप जाके आप अपना पैसा उठा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बताते हैं कि अगर आपको कोई कंप्लेंट हो, शिकायत हो बैंकों के बारे में, या आपको किसी बैंक के बारे में अपनी निजी ट्रांजैक्शंस में कुछ खामियां दिखते हैं या कुछ शिकायत है, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन को अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें कोई भी हम रकम नहीं लेते हैं, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ऐसी बैंकों के बारे में काफ़ी विषय है, जैसे कि इंश्योरेंस है, मुद्रा लोन्स हैं,
सबके विषय में सो मैं सबके अनुरोध करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे नुमाइश 2018 में जो 2018 में जो यहाँ स्टॉल लगा है हमारा, यहाँ पे आए और इसका लाभ उठाएं। रकीब, ये सवाल मतलब लास्ट सवाल मेरा, पब्लिक में ये डर है कि जो डिपॉजिट्स है वो सरकार की तरफ से अपना हो जाएंगे, जितने भी डिपॉजिट है जिसके भी, अगर 10 लाख हो 20 लाख हो तो उसको उतना वापस नहीं दिया जाएगा। लाख रुपया है 50,000 उसमें से आपको वापस किया जाएगा, बाकी का रकम आपका नहीं मिलेगा। ऐसा भी पब्लिक के अंदर डर बैठा हुआ है, तो लोग क्या है अपने डिपॉजिट विड्रॉ कर लेते हैं। लोग अपने को पैसे डालने के लिए सोच रहे हैं कि भाई अभी नेक्स्ट ईयर हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का क्या होगा, जिसके लिए डर के पब्लिक के बैंकों से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट जमा कैश कर ले रहे हैं। इसके बारे में बिल्कुल, ये जो धारणा है कि आपका जो डिपॉजिट्स है, जमा पूंजी है बैंकों में, वो सेफ नहीं है, ये बिल्कुल धारणा एकदम बिल्कुल गलत है। आपको कोई भी चिंता होने की कोई डर की बात ही नहीं है। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो मसौदा है जो लोकसभा में प्रस्तुत करने वाला है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी गलतफहमियां हैं, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा बाकी है। ये जो है एक स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया है ये जो मसौदा, और सभी हमारे जो नुमाइंदे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में इसके ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें चर्चा करेंगे, और इसमें सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे आम जनता को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए बेझिझक अपना रकम जो भी पूंजी है आपने रखा है बैंकों में, उसको वहाँ पे रखिए। आपको जितना ज़रूरत है उतना ही निकालिए। अगर हम सब बैंक में जाएंगे और अपना पैसा उठा लेंगे तो इतना तो करेंसी किसी बैंक में होता नहीं है, और छाप भी नहीं सकते हैं हम, नोट छाप भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि गलत अफवाह जो है उसमें उसके आधार पर मत जाइए। व्हाट्सएप में जो भी है उसमें काफ़ी मतलब वायरल हो जाता है, मैसेजेस हो जाता है, और काफ़ी हद तक 90% जो भी आपको वायरस आप व्हाट्सएप में देखते हैं वो अंत में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो गलत निकलता है। इसीलिए आप व्हाट्सएप और या बाज़ार में जो भी सुनने को मिलता है उस पर ऐसी खबरों में मत जाइए। आपके बैंक मैनेजर के पास जाइए या रिज़र्व बैंक में किसी अधिकारी से बातचीत कीजिए। यहाँ पे नुमाइश, यहाँ पे स्टॉल में आइए, हम आपको पूरा एकदम भरोसा दिला देंगे कि ये सब जो भी आप अफवाहें सुन रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अभी मैसेज बताया, इसको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल से कि आपने हमारे एक मौका दिया हमारे आम जनता को से बात करने के लिए। Thank you, sir. Thank you. So the people are not aware about the exhibition activities. Exhibition stands for education. We only do education part of it. Whatever contributions we get through the ticketing, and apart from this, through the auction, around 18 to 20 crores, we earn that money, and we contribute this money to various colleges. What we run, those are 18 colleges run all over Telangana. Apart from this, we run one L.N. Gupta Memorial Hospital, where it is on the subsidized. It's almost free in the exhibition grounds itself. And in Asia, we are the first women's college of technical education, that is Polytechnic, was started by foundation stone was laid by Pandit Jawaharlal Nehru, inauguration by Indira Gandhi, and silver jubilee by Rajiv Gandhi. It has happened. We have that much of history, and especially we give lot of importance to rural background and women education part of it. This is what is exhibition. This is what we do for the education purpose. If RBI comes forward and contributes something for our educational purposes, we'll be very happy. And when I heard about the various insurance schemes, it's really interesting. But most of the people looks like ignorant and not aware about the schemes. I want you people to do special emphasis on this and see that everybody knows about these schemes. Thank you very much. The retired officers of RBI, the office bearers of various societies, and the banker friends who are having branches, SBI friend and NPCA, Sai Kumar Garu, and everyone who has come here, and Madam FL Rama Kumari Garu, FL Councillor, they will also be part of our effort every day.
and press friends from the media, NBC I mentioned, and everyone, and our regional directors in particular, for coming and inaugurating this workshop, and my colleagues who have worked very hard in putting up this stall, and we look forward to be playing a very meaningful and effective role, sir, in spreading awareness about various schemes, including insurance schemes. Thank you very much. Secretaries of various associations, good morning. A very warm welcome to you, all of you, to this. So it has a very rich history and very much a part of the city's cultural calendar. And we are very happy to associate ourselves with this event today. We have been a part of this Numaish, I think, for the last about 10 years or so, and I am sure this is going to continue for the years to come. Let me begin with a word of appreciation to the entire team in FITD. My congratulations to all of you for putting up this excellent stall. We all know that the space available is very well, and maybe even during the course of the Numaish 45-day program, you can, depending on your feedback, you can carry out maybe some small changes. So go ahead and do that so that we keep on improving. So wish you all the best. Thank you so much. And we have this pension 300 rupees, Atal Pension Yojana, then that is pension Yojana. There is also life insurance. So every year 300 rupees if they pay, their life is covered. How much? 2 lakhs? 2 lakhs. 2 lakhs rupees. Accident also 2 lakhs? 2 lakhs. 2 lakhs. But the premium is 12 rupees. It is so cheap, some people at least getting attracted because it's hardly any money. Hardly any money. So what we do, we also select. A lot of people will not be aware of it. So that is yeah, that's what I am saying. So here we spread that awareness, give some policies free, so that they spread that awareness. Just by telling they will not get that. So